हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास आपको लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल होने वाली है, हमेशा आपको आज की क्लास याद रहने वाली है और याद रखिएगा, इस क्लास को याद रखिएगा तो आपके बड़े काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। क्या पढ़ाने वाली हूँ आज की क्लास में, इतनी तारीफें किस बात की? तो भाई आज की क्लास में हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। बहुत बड़ी समस्या है ना? कैसे लिखें भाई हिंदी नामों को अंग्रेजी में? आज की क्लास में ये समस्या दूर। आज किसी भी मतलब मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप कितने भी मुश्किल नामों को, हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप जुड़ जाइए हमारे साथ टेलीग्राम पर। हमारी बुक्स, ई बुक्स और पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप टेलीग्राम ऐप पर जाइए, सर्च करिए बी बैंकर, हम लोग वहां पर आपको मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। तो जल्दी से जुड़ जाइए, इस लिंक को इस्तेमाल करके आप जुड़ सकते हैं, इस नंबर के इस्तेमाल से भी आप जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए और आज की क्लास के लिए लाइक तो सबसे पहले हो जाना चाहिए क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट वाली क्लास है। लाइक कर दीजिए। क्लास को शुरू करती हूँ। कर दिया लाइक? चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं नाम कैसे लिखेंगे। हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखना सीख रहे हैं हम लोग। आपके सामने है एक बड़ा प्यारा सा नाम, दैट इज रमन, र-म-न। इस नाम को अभी हम लोग अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? चलिए सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि इन अक्षरों की अंग्रेजी पता होना चाहिए। तो भाई पता है हमें, तो हमने लिख लिया र की अंग्रेजी आर, म की अंग्रेजी एम, एन की अंग्रेजी एन। लिख लिया, हो गया। रमन लिख लिया हमने, हो गया? जी नहीं, ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है ये स्पेलिंग। ये स्पेलिंग होती ही नहीं है रमन की। क्या स्पेलिंग होती है रमन की? तो RAMAN, ये है करेक्ट स्पेलिंग रमन की। तो अब आप सोच रहे होंगे ये ए कैसे आ गया यहाँ पर? भाई हमने तो हिंदी में सीधा सीधा जो बताया वो कर दिया कि सब सारे अक्षरों की अंग्रेजी हमने लिख दी। समझिए, तो ये सीधे तौर पर एक रूल है, दैट इज जब भी आपको हिंदी अक्षरों के बीच कोई मात्रा न दिखे, क्या ना दिखे? मात्रा, तो आप अंग्रेजी अक्षरों के बीच में, अंग्रेजी अल्फाबेट्स के बीच में ए डालेंगे। कैसे? समझिए, आप रमन जो हिंदी में लिखा हुआ है नाम, उसको ध्यान से देखिए। र और म के बीच कोई मात्रा नहीं, म और न के बीच भी कोई मात्रा नहीं। तो जैसे ही हमने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, यानी कि र का आर लिख लिया, म का एम लिख लिया, न का एन लिख लिया। अब क्या करेंगे? अक्षरों के बीच में ए डाल दीजिए। आर और एम के बीच में ए डाल दिया, एम और एन के बीच में ए डाल दिया और ये बन गया रमन। तो रमन की करेक्ट स्पेलिंग होती है RAMAN, रमन। ये है एब्सोल्युटली करेक्ट स्पेलिंग और इसके साथ ही ये रूल है। जी हाँ, जो मैंने आपको अभी बताया कि जब भी आपको हिंदी वाले नाम में मात्रा न दिखे दो अक्षरों के बीच में, तो आप वहां पर अंग्रेजी में ए डालेंगे। ये सीधे तौर पर रूल है। तो इस नाम को लिखने के लिए हमने रूल को फॉलो किया। तो आपको दुनिया के किसी भी नाम, कितने मुश्किल नाम क्यों ना हो, उसको अंग्रेजी में लिखने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहली चीज, आपको हिंदी के जो अक्षर हैं उसकी अंग्रेजी आनी ही आनी चाहिए। दूसरा, आपको रूल्स पता होने चाहिए क्योंकि ये तो मैंने एक सैंपल का रूल दिखाया आपको, इसके आगे तो और भी रूल्स हैं, सारे रूल्स पता होने चाहिए। और तीसरी और सबसे अहम बात, आपको आज की क्लास जो है आपको देखनी पड़ेगी। तो आप ये तीनों चीजें फॉलो करेंगे ना? तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अक्षरों की अंग्रेजी। तो शुरुआत, बिल्कुल शुरुआत से, दैट इज पढ़ा था ना बचपन में, अ आ ई ई, बिल्कुल आज उनकी अंग्रेजी पढ़ेंगे। सबसे पहले अ की अंग्रेजी होती है ए, आ की अंग्रेजी डबल ए, ई की अंग्रेजी या तो आई या तो ई, दोनों के हिसाब से इस्तेमाल हो सकती है। मतलब ई अगर लिखा हुआ हो हिंदी में तो या तो आप आई इस्तेमाल कर सकते हैं या तो ई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात बड़ी ई की, तो बड़ी है भाई तो इसको एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, दैट इज डबल आई और डबल ई। ऊ तो यू, अब बड़ी ऊ तो डबल यू या डबल ओ। ए यानी कि ई, ए यानी कि ए आई,
ओ बड़ा आसान है, ओ इंग्लिश का अल्फाबेट ओ ए यू या तो ओ यू। जहां पर भी दो लिखा हुआ है, जैसे यहां पर ए यू और ओ यू लिखा हुआ है, तो या तो ये इस्तेमाल हो जाएगा या तो ये इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों ही इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं री की अंग्रेजी। री आर आई। अंग की अंग्रेजी ए एन या तो ए एन जी। अह की अंग्रेजी ए एच। अंक की अंग्रेजी ए डबल ए एन। यहां पर अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है ना, डबल ए एन। तो ये हमने अ आ की अंग्रेजी सीख ली। अब हम लोग क ख ग घ की वर्णमाला की अंग्रेजी सीखेंगे, फिर 12 खड़ी की अंग्रेजी सीखेंगे और मात्राओं की अंग्रेजी भी सीखेंगे। तो चलिए अब वर्णमाला की अंग्रेजी सीखते हैं। क यानी कि के, ख यानी कि के एच, ग यानी कि जी, घ जी एच, ड़ एन, च सी एच, छ सी डबल एच, ज की अंग्रेजी जे, झ जे एच, न एन। बढ़ते हैं आगे। ट, ट की अंग्रेजी टी, ठ टी एच, ड डी, ढ डी एच, ण एन। त की अंग्रेजी टी, थ की अंग्रेजी टी एच, द की अंग्रेजी डी, ध की अंग्रेजी डी एच, न की अंग्रेजी एन। प की अंग्रेजी पी, फ की अंग्रेजी या तो पी एच या तो एफ, दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। ब की अंग्रेजी बी, भ की अंग्रेजी बी एच, म की अंग्रेजी एम, य की अंग्रेजी वाई, र की अंग्रेजी आर, ल एल, व की अंग्रेजी या तो वी या तो डब्ल्यू, दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। तालव्य श की अंग्रेजी एस एच, श की अंग्रेजी एस एच, स की अंग्रेजी एस, ह की अंग्रेजी एच, छ की अंग्रेजी के एस एच, त्र की अंग्रेजी टी आर या तो टी आर ए, ज्ञ की अंग्रेजी जी वाई ए। जी हाँ, जैसे अगर आपको ज्ञान लिखना हो तो आपको जी वाई ए पूरा लिखना होगा, क्योंकि ज्ञान में क्या आता है, ज्ञ आता है, तो जी वाई ए पूरा लिखेंगे। और उसके बाद कैसे करेंगे ये मैं आगे बताऊंगी। श्र की अंग्रेजी एस एच आर। ये हो गई वर्णमाला की अंग्रेजी कंप्लीट। अब बारी है 12 खड़ी की। चलिए 12 खड़ी किसको कहते हैं, इसी को, क का की कू कू, इसको पढ़ा है ना, आज इसकी अंग्रेजी पढ़ेंगे। क की अंग्रेजी के, का यानी कि क में मात्रा लगी हुई है, का के ए, की यानी कि के आई, की यानी कि इसमें बड़ी ई लगी हुई है तो के डबल आई, कू यानी कि के यू, कू यानी कि इसमें बड़ी ऊ लगी हुई है तो के डबल ऊ, के डबल यू, के यानी कि के ई, कै के ए आई, को के ओ, कौ के ए यू। आगे है कंग यानी कि के ए एन, कह यानी कि के ए एच। अब इसके अलावा आपके पास लिखा हुआ दिख रहा है आपको ज, लेकिन ज के नीचे एक बिंदु लगी हुई है, ये बिंदु को कहते हैं नुक्ता। ठीक है, तो ज के नीचे जब नुक्ता लग जाए तो इसका उच्चारण जो है वो हो जाता है ज। क्या हो जाता है, हो जाता है ज। इसके बाद क और स है ना, इसकी अंग्रेजी होती है एक्स, आधा क और स। जैसे अगर आपको अक्स लिखना हो, अक्स है ना, तो वहां पर आधा क और स आप लिखते हैं, तो इसको अंग्रेजी में करना हो तो इसकी अंग्रेजी होती है एक्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मात्रा, मात्रा की अंग्रेजी, राइट। चलिए जैसे ए यानी कि एक मात्रा, ए, आ है ना, अच्छा, ई यानी कि अगर आपको छोटी ई लिखना है तो आई नहीं तो ई, बड़ी तो आई या तो डबल आई या तो डबल ई, ऊ यानी कि यू, बड़ी यू, यू नहीं तो डबल यू नहीं तो डबल ओ,
ए यानी कि ई, आई यानी कि ए आई, ओ यानी कि ओ, औ यानी कि ए यू या तो ओ यू। इसके अलावा री यानी कि मान के चलिए अगर आपको लिखना हो कृपा, कृपा हिंदी में कृपा लिखते हैं ना, क के नीचे इसको लगाते हैं, देखा है, तो उसके जगह पर यूज होगा आर आई। ये है अंग, यानी कि अगर आपको लिखना हो रंग तो र के ऊपर में बिंदु लगा हुआ देखा है, रंग। इसकी अंग्रेजी करनी हो तो या तो ए एन नहीं तो ए एन जी। अब अगर आपको लिखना हो अतः, है ना, अह, तो ए एच, ये जो डबल बिंदु लगता है इसको कहते हैं उपसर्ग, है ना, ए एच। इसके बाद है चंद्र बिंदु, डबल ए एन, जैसे चांद ऊपर लगा हुआ रहता है ना चंद्र बिंदु, तो डबल ए एन, ये क्या हो गया, चांद। चलिए इसके अलावा कुछ और अक्षरों को हम लोग जानते हैं। जैसे अगर लिखना हो आपको प्रकृति तो प्र का इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होता है, प्र का, तो वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, पी आर। या फिर प्रित, है ना, पितृ संपत्ति कहते हैं ना, तो वहां पर प और नीचे में ये इस्तेमाल होता है, वहां पर भी इस्तेमाल करेंगे पी आर। ट्र, अगला है ट्र, है ना, अगर ट्री लिखनी हो आपको, हिंदी में ट्री लिखनी हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे, टी आर। ग्र यानी कि क्या इस्तेमाल करेंगे, जी आर, ग्रह यानी कि ग्रह, है ना, ग्रह लिखना हो जब आपको, या गृह लिखना हो, ये दोनों ग्रह का इस्तेमाल होता है। अगला है आधा स और क, स्क, है ना, स्क, एस के जैसे स्कूल, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, या तो एस के इस्तेमाल होता है या तो एस सी इस्तेमाल होता है। आधा स और म, जैसे कि स्मृति, है ना, तो आधा स और म इस्तेमाल होता है, एस एम इस्तेमाल करेंगे। आधा प और ल, अंग्रेजी होगी पी एल, जैसे अंग्रेजी में, हिंदी में आपको लिखना हो प्लीज, तो आधा प और ल लिखते हैं तो उसकी अंग्रेजी हो जाती है पी एल। क्लास, आधा क और ल, सी एल का इस्तेमाल होगा। स्पष्ट, आधा स और प, याद आ रही है स्पेलिंग, स्पष्ट, इस्तेमाल करेंगे एस या तो पी, एस पी का, है ना। अगला है स्ट या फिर स्त, है ना, जैसे स्टंप, अगर आपको लिखना हो स्टंप, है ना, तो एस टी का इस्तेमाल करेंगे। अगला है म और उसके ऊपर रेफ दिया हुआ है तो आर एम का इस्तेमाल होगा, और मतलब जो भी, जैसे म है ना, म की अंग्रेजी क्या होती है, एम, और उसके ऊपर अगर रेफ दिया हुआ है तो उसके जस्ट आगे में क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। प की अंग्रेजी क्या होती है, पी, उसके ऊपर रेफ दिया हुआ है तो क्या करेंगे, उसके आगे आर लिख देंगे। समझ में आ गई बात। तो चलिए, ये तो हमने अक्षरों की, हमने मात्राओं की, सब की अंग्रेजी हमने जान ली। इनको आपको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा, तभी आप बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से आप जो है अंग्रेजी में नाम लिख पाएंगे। तो चलिए अब रूल्स की बारी है और सीखते हैं अब नामों को लिखना। जैसे रमन, ठीक है, अब जब हमने जान लिया सारा लेटर्स को, सारे अक्षरों की अंग्रेजी, तब हम लोग देखते हैं। चलिए, र की अंग्रेजी आर, म की अंग्रेजी एम, न की अंग्रेजी एन, क्या हो गया, आर एम एन हो गया रमन, नहीं, पहले ही बता चुकी हूं, यह गलत है। क्यों, क्योंकि हमें अगर दो अक्षरों के बीच मात्रा न दिखे हिंदी में तो इंग्लिश में क्या करेंगे, उन दो अक्षरों के बीच में ए डाल देंगे। र और म के बीच में मात्रा नहीं है तो अंग्रेजी में क्या किया, आर और एम के बीच में ए डाल दिया। म और न के बीच में भी मात्रा नहीं है तो एम और एन के बीच में क्या किया, ए डाल दिया। क्या बन गया, रमन। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है, आर ए एम ए एन, रमन। बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास नाम पवन। क्या नाम है हमारे पास, पवन, ठीक है। अब देखिए, प की अंग्रेजी अभी अभी कराई आपको, प की अंग्रेजी क्या होती है, पी, व की अंग्रेजी डब्ल्यू, न की अंग्रेजी एन। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, पवन जो है इसके बीच में कहीं पे भी मात्रा नहीं है, प और व के बीच में कोई मात्रा नहीं, व और न के बीच में भी कोई मात्रा नहीं, तो इसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, P और W के बीच में ए डाल देनी चाहिए और W और N के बीच में भी ए डाल देना चाहिए। क्या बन गया, PAWAN, क्या बन गया, पवन। तो पवन की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो गई, PAWAN, बन गया पवन। बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला है नाम हमारे पास गगन। क्या नाम है, ग ग न, गगन।
तो अच्छा, ग की अंग्रेजी क्या होती है, अभी अभी कराया, जी। देखिए, इसको ना आपको याद करना पड़ेगा। आपको जब तक अक्षरों की अंग्रेजी याद नहीं होगी तब तक आपको मुश्किल लगेगा। जिस दिन आपको सारे अक्षरों की अंग्रेजी याद हो गई तब तो बस ये मतलब चुटकियों का खेल है। तो जी की अंग्रेजी गी, जी, ग की अंग्रेजी जी, ग की अंग्रेजी जी और न की अंग्रेजी एन। अच्छा, क्या करना है, मात्रा खोजिए। मात्रा है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या कर देना है भाई, हमें ए डाल देना है बीच में। तो डबल जी के बीच में क्या आ गया, ए, और जी और एन के बीच में क्या आ गया, ए। क्या बन गया, गगन, गगन। तो गगन की सही स्पेलिंग GAGAN, गगन। अगला है हमारे पास नयन, न य न। तो न की अंग्रेजी एन, य की अंग्रेजी वाई और न की अंग्रेजी एन। फिर से मात्रा ढूंढिए, मात्रा दिख रही है, नहीं दिख रही है। न, य और न के बीच में कोई मात्रा नहीं है। तो क्या करेंगे, क्या हो गया, सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए। न की अंग्रेजी एन, वाई, य की अंग्रेजी वाई और न की अंग्रेजी एन। अब जब मात्रा नहीं है तो इसके बीच में क्या करिए, आप ए डाल दीजिए। तो ए डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, एन और वाई के बीच में ए डाल दिया, वाई और एन के बीच में ए डाल दिया, बन गया NAYAN। करेक्ट स्पेलिंग है नयन की, NAYAN, नयन। बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं कि मैम यहां तक तो बता रही थी कि भाई मात्रा नहीं है तो ये कर लो। अब अगर मात्रा हो, जैसे कि ये नाम है, दैट इज सागर, अगर ये नाम हो तो इसको कैसे करेंगे, यहां तो मात्रा दिख रही है। चलिए इसका रूल बताती हूं। आपको क्या करना है, देख लीजिए। जैसे कि यहां पे सेम काम करिए। स की अंग्रेजी क्या होती है, एस, और मात्रा की अंग्रेजी क्या बताई थी, यहां पे देखिए सिंगल मात्रा है ना। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, ए, अभी अभी तो कराया, ए डाल दिया। इसके बाद ग की अंग्रेजी जी और र की अंग्रेजी आर। हो गया सागर, लिख लिया हमने सागर। जी नहीं, गलत है ये। अब क्या करेंगे भाई, पहले वाला रूल भूल गए क्या, जब दो अक्षरों के बीच मात्रा नहीं होगी तो क्या डालेंगे, ए डालेंगे ना। तो स और ग के बीच में तो मात्रा है तो उसकी अंग्रेजी हमने लिख ली, पर ग और र के बीच में तो मात्रा नहीं है तो उसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी ना। तो उसकी अंग्रेजी हमने लिख ली है तो उसके बीच में तो ए तो डालना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने डाला जी और आर के बीच में ए। क्या बन गया, सागर, SAGAR, बन गया सागर। तो सागर की करेक्ट स्पेलिंग SAGAR हो गया सागर। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है बात। चलिए बढ़ते हैं आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला है हमारे पास काजल। क्या है, काजल, बड़ा अच्छा सा नाम है काजल। ठीक है, अब इसकी अंग्रेजी कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताया था, अक्षरों की अंग्रेजी पता होनी चाहिए। तो क की अंग्रेजी क्या होती है, के, मात्रा है यहां पर लगी हुई एक, तो ए। ज की अंग्रेजी जे, ल की अंग्रेजी एल। हो गया स्पेलिंग कंप्लीट, काजल। जी नहीं, क्या हो गया, क्या बाकी है, ज और ल के बीच में कोई मात्रा नहीं है तो जे और एल के बीच में क्या डालेंगे, ए डालेंगे। तो बन गया ये काजल, KAJAL, काजल। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास सावन। चलिए आप इसको खुद से करिए, सावन क्या होता है, इसकी अंग्रेजी होती है स की एस, एक मात्रा लगी हुई है तो ए लग गया। व की अंग्रेजी होती है W या तो V, W भी लगा सकते हैं, V भी लगा सकते हैं। और न की अंग्रेजी होती है N, तो सावन हो गया। करेक्ट, एकदम सही है, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि व और न के बीच में मात्रा नहीं है तो एक काम अभी भी हमारा बाकी है, दैट इज मात्रा नहीं है तो ए लगाना है ना। तो SAWAN, सावन, या तो फिर SAVAN, सावन। यहां पे भी देखिए V या N हो उसके बीच में भी ए लगेगा, W या N हो उसके बीच में भी ए लगेगा। क्या बन गया ये, सावन। बढ़ते हैं आगे। अब अगर मात्रा दो हो तो क्या करें, जैसे कि ये नाम है राजा। क्या नाम है, राजा। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए आर की अंग्रेजी
र की अंग्रेजी आर हो गई, एक मात्रा लगी हुई है, उसकी अंग्रेजी होती है ए। ज की अंग्रेजी जे, और अगेन से एक मात्रा लगी हुई है तो ए लग गया, तो ये बन गया, ये सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमने सारे को तो कन्वर्ट कर लिया। राजा, RAJA बन गया करेक्ट स्पेलिंग राजा। बढ़ते हैं आगे, अब थोड़ा सा मुश्किल वाला स्पेलिंग लेते हैं, ये वाली स्पेलिंग ईशान। जी हाँ, ईशान। अगर इसकी अंग्रेजी लिखनी हो तो क्या करेंगे भाई? बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, सबसे पहले ई की अंग्रेजी क्या होती है? आई। तालवेश श की अंग्रेजी क्या होती है? SH। और न की अंग्रेजी N। ठीक है, तो अच्छा क्या हो गया? ईशान। क्या बताया था? ई जब भी आपको लिखा हुआ दिखे या तो आई होगा या तो ई होगा, यानी कि ईशान की जो स्पेलिंग है वो या तो आई से शुरू हो सकती है या तो ई से शुरू हो सकती है। तालवेश श की अंग्रेजी क्या होती है? SH। दोनों में लग गया SH। तालवेश श में एक मात्रा लगी हुई है, मात्रा की अंग्रेजी ए, और न की अंग्रेजी N। क्या हो गया? ISHAN, ईशान। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या हो गई? या तो आप ISHAN लिख सकते हैं या तो आप ESHAN लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। आपको जो याद रहे आप उसको लिखें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं थोड़ी और मुश्किल स्पेलिंग। कपिल। जी हाँ, हिंदी में तो बड़ा आसान है, कपिल। इसकी अंग्रेजी लिखनी हो तो क्या करेंगे? बस वही रूल फॉलो करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं क्या रूल है। क की अंग्रेजी के, प की अंग्रेजी पी, और ल की अंग्रेजी L। लेकिन आप ध्यान दीजिए, यहां पर छोटी ई लगी हुई है। छोटी ई की अंग्रेजी क्या होती है? आई। तो क्या बन गया? कपिल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि क और प के बीच में कोई मात्रा नहीं है। दिख रहा है आपको? क और प के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो क्या लगेगा क और प के बीच में? सबसे पहला वाला रूल ए लग जाएगा। क्या बन गया? कपिल। KAPAL। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या हो गई? KAPIL, कपिल। बढ़ते हैं आगे, एक और नाम लेते हैं, सरिता। सरिता। चलिए शुरू हो जाइए, जो रूल है उसके हिसाब से। सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, स की अंग्रेजी S, र की अंग्रेजी I, त की अंग्रेजी T, और यहां पर आपको छोटी ई लगी हुई है तो आई हो गया छोटी ई का। र के साथ लगी हुई है तो र के बाद आ जाएगी, है ना, आर के बाद आ जाएगी, आई हो गया। अच्छा, त की अंग्रेजी टी, और मात्रा लगी हुई है एक, है ना, तो क्या हो जाएगा? ए। क्या हो गया? सरिता। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पर स और र के बीच में क्या नहीं है? कोई भी मात्रा नहीं है। मात्रा है क्या? बिल्कुल नहीं है मात्रा यहां पर। तो क्या हो जाएगा? ए लग जाएगा। हमने ए लगाना है ना, शुरुआत वाला रूल, ए लगाना है। SARITA। करेक्ट स्पेलिंग क्या हो गई? सरिता। SARITA बन गया सरिता। बढ़ते हैं आगे, अगला है दीपक। चलिए वही वाली हम लोग थ्योरी को फॉलो करते हैं। द की अंग्रेजी डी। अच्छा, इसमें ना बड़ी ई लगी हुई है, तो बड़ी ई के लिए क्या बताया था? डबल ई बताया था, याद है? डबल ई। अच्छा, प की अंग्रेजी पी, क की अंग्रेजी के। तो भाई कंप्लीट हो गया, दीपक हमने लिख लिया। नहीं, प और क के बीच में कोई मात्रा है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या लगेगा? ए लगेगा ना। क्या हो जाएगा? DEEPAK। करेक्ट स्पेलिंग क्या है हमारी? दीपक। DEEPAK, दीपक। आगे बढ़ते हैं, एक और नाम लेते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड नाम लेते हैं, राजेश। तो क्या है ये? कैसे करेंगे इसको? चलिए देखिए, चलिए शुरू हो जाइए। सबसे पहले आर की अंग्रेजी, र की अंग्रेजी आर हो जाएगी, है ना, र की अंग्रेजी आर होती है। एक मात्रा लगी हुई है, ए लिख लिया हमने। अच्छा, ज की अंग्रेजी जे, है ना, लेकिन उसमें देखिए ए लगा हुआ है, तो ए की अंग्रेजी ई, और क्योंकि ज के साथ लगा हुआ है तो जे के बाद आ जाएगा। उसके बाद तालवेश्य यानी कि SH। तो राजेश की स्पेलिंग RAJESH
SH बन गया राजेश। बढ़ते हैं आगे, अगला देखते हैं सुमन। अगली स्पेलिंग है हमारे पास सुमन। तो चलिए इसी हिसाब से बढ़ते हैं आगे। स की अंग्रेजी S, स के साथ उ लगा हुआ है तो यू। म की अंग्रेजी M और न की अंग्रेजी N, बन गया सुमन। लेकिन म और न के बीच में कोई भी मात्रा नहीं है, है ना, तो ए लगाएंगे ना M और N के बीच में। तो चलिए लगा दीजिए, क्या बन गया, SUMAN। तो करेक्ट स्पेलिंग है SUMAN, सुमन। आगे बढ़ते हैं, अगली स्पेलिंग है पूजा। क्या स्पेलिंग है, पूजा। तो चलिए ऐसे ही शुरू हो जाइए। प की अंग्रेजी P। अच्छा, इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है बड़ी ऊ, जिसकी अंग्रेजी होती है डबल ओ। लिख दिया, क्योंकि प के साथ लगा हुआ है तो प के बाद लगा दिया। उसके बाद है ज, ज की अंग्रेजी जे और इसमें एक मात्रा लगी हुई है तो ए। क्या हो गया, पूजा। क्या हो गया, पूजा। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या हो गई, POOJA, बन गया पूजा। बढ़ते हैं आगे, अगला है नैना। क्या है, नैना। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले न की अंग्रेजी N। अच्छा, इसके बाद डबल ए लगा हुआ है इसमें, है ना, तो डबल ए के लिए क्या बताया था, AI, तो नै हो गया यहाँ पर। फिर है न और उसके बाद लगा हुआ है एक मात्रा, है ना, तो न हो गया, न की अंग्रेजी N और मात्रा की A। क्या बन गया, नैना। क्या बन गया, NAINA, करेक्ट स्पेलिंग, नैना। बढ़ते हैं आगे, अगला है थोड़ा और मुश्किल लेते हैं, आजाद। सबसे पहली चीज इसको पढ़ते हैं आजाद। क्या पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ज के नीचे नुक्ता लगा हुआ है तो ये ज हो गया। क्या पढ़ते हैं, आजाद। चलिए इसको अंग्रेजी में लिखते हैं। तो आ के लिए क्या बताया था, डबल ए। आ के लिए क्या बताया था, डबल ए। अच्छा, ज के लिए तो बताया था वो, लेकिन ज के लिए क्या बताया था, ज जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ हो उसके लिए क्या बताया था, जेड बताया था, जेड लगा दिया। एक मात्रा लगी हुई है तो ए लगा दिया, और द की अंग्रेजी डी, तो AAZAD बन गया आजाद। क्या बन गया, आजाद। अगला नाम लेते हैं पीटर। क्या नाम है भाई, पीटर। तो प की अंग्रेजी क्या होती है, चलिए लिखिए, P, है ना, उसके बाद क्या लगी हुई है, बड़ी ई लगी हुई है ना, तो डबल ई हो गया। उसके बाद क्या है, ट, ट की अंग्रेजी T और र की अंग्रेजी R, हो गया पीटर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ट और र के बीच में कोई भी मात्रा नहीं है, तो ए लगेगा ना, बताया था ना, शुरुआत वाला रूल भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टी और आर के बीच में ए लगा देंगे। क्या बन गया, PEETAR, बन गया पीटर। क्या बन गया, पीटर। चलिए बढ़ते हैं आगे, PEETAR, पीटर। आगे एक और नाम लेते हैं, थोड़ा और मुश्किल, प्रेम। क्या नाम है भाई, प्रेम, है ना। चलिए कैसे करेंगे, बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जैसे कि प्र के लिए क्या बताया था, प्र के लिए अलग से कुछ अक्षर कराए थे, है ना, जिसमें प्र था, बताया था ना, प्रकृति, है ना, बताया था ना, प्रेम। तो देखिए PR, उसकी अंग्रेजी क्या होती है, प्र की अंग्रेजी क्या होती है, P और R। अच्छा, प्र में ना ए लगा हुआ है तो ए की अंग्रेजी क्या हो गई, E। अच्छा, म की अंग्रेजी M, तो क्या हो गया, प्रेम, PREM, बन गया प्रेम। बढ़ते हैं आगे, अगला एक और थोड़ा मुश्किल वाला नाम लेते हैं, संजय। क्या नाम है, संजय। कैसे लिखेंगे इसको, बस वही रूल अपना फॉलो करते रहिए, बहुत आसान है ना। स की अंग्रेजी S। अच्छा, ऊपर में ना बिंदु लगा हुआ है, बताया था ना, रंग, तो क्या बताया था, AN बताया था, है ना, AN, अंगा का क्या बताया था, AN। तो बिंदु लगा हुआ है, एक बिंदु लगा हुआ है तो लिख दीजिए AN। उसके बाद जय, ज की अंग्रेजी J और य की अंग्रेजी Y, हो गया संजय। नहीं, ज और य के बीच में कोई मात्रा है, बिल्कुल नहीं है, तो क्या लगा देंगे, J और Y के बीच में A लगा देंगे। चलिए लगा देते हैं, क्या बन गया, SAN
J-A-Y, बन गया संजय। क्या बन गया? तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या हो गई? संजय, SANJAY, संजय। राइट? तो ये वाली जो क्लास है ना, ये बेसिकली रीडिंग और राइटिंग वाली क्लास है, ठीक है। और इसके ऊपर पूरी की पूरी कोर्स है ना, पूरी की पूरी कोर्स है इसके ऊपर। तो ये कोर्स ना बहुत जल्द मैं लेकर के आ रही हूँ आपके लिए। कमेंट करके मुझे बताइए कौन कौन ये कोर्स करने वाला है, और सबकी अटेंडेंस मुझे चाहिए, राइट। तो बहुत जल्द कोर्स आ जाएगी। कमेंट करके बताइए आपको ये कोर्स चाहिए भी या नहीं। बिल्कुल चाहिए, है ना। चलिए, अच्छा, इसके अलावा एक और चीज मैं बता दूं, दैट इज कि नाम को लिखने का ना कोई फिक्स रूल नहीं होता है। मतलब कई बार आपने देखा होगा कोई और कुछ स्पेलिंग लिख रहा है, कोई और कुछ स्पेलिंग लिख रहा है। मतलब नाम को लिखने का कोई ऐसा फिक्स, मतलब हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। आप थोड़ा बहुत आगे पीछे जो है एडजस्टेबल है, मतलब इतना चलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर आपको लिखना हो रोमी, है ना, रोमी, तो आप देखेंगे कुछ लोग इसको लिखते हैं ROMY, रोमी। ये सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ लोगों को आपने देखा होगा लिखते हुए ROMI, रोमी, ROMI। कुछ लोग रोमी भी लिखते हैं, ROMI। अच्छा, कुछ लोग जो है ROMEE भी लिखते हैं, ROMEE। तो ये तीनों की तीनों स्पेलिंग ना अपने अपने जगह पर सही है। आप इन तीनों में से रोमी को लिखने के लिए आप इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है कि आपको ROMY ही लिखना होगा, ROMI ही लिखना होगा, या ROMEE ही लिखना होगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। थोड़ा बहुत आगे पीछे एडजस्ट हो जाता है ना, उतना टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन करेक्ट स्पेलिंग लिखनी आपको आनी चाहिए, ताकि आप, मतलब हिंदी का कोई भी अक्षर हो, कोई भी अक्षर हो, उसकी अंग्रेजी आपको पहले आएगी तो आप आराम से उसकी अंग्रेजी को जो है लिख पाएंगे। तो समझ आ गई आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा किसी भी हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखना, जिसके लिए हमें क्या आना चाहिए? सबसे पहले अक्षरों की अंग्रेजी आनी चाहिए, और साथ ही साथ रूल्स पता होने चाहिए, और बी बैंकर की क्लासेस भी देखनी चाहिए, है ना। बस ये तीनों चीजें आपके पास अगर होंगी तो आप आराम से, कितना भी मुश्किल नाम क्यों ना हो, आप आराम से बहुत स्मूथली लिख पाएंगे इस चीज को, किसी भी नाम को। क्लियर? तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। क्लास समझ आई है, क्लास पसंद आई है, क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर। ये प्रॉब्लम, ये जो है ना, ये नाम लिखने वाली अंग्रेजी में बहुत लोगों की प्रॉब्लम है ना। तो डेफिनेटली इस क्लास को शेयर करिए, लोगों को भी बताइए कि भाई इस तरीके से, इतनी आसानी से आप लिख सकते हैं हिंदी वाले नामों को अंग्रेजी में। तो शेयर कर दीजिए क्लास को, और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी कोई क्लास आए आपको पता लग जाए। इसके साथ ही टेलीग्राम पर आ जाइए, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और इसकी ई बुक के लिए, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। इन तीनों किताबों के लिए भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हो, या हो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, या हो बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, किसी भी कोर्स को करने के लिए आपको सबसे पहले तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, पता होनी चाहिए कि उसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, और ये सारी बातें आपको कैसे पता चलेंगी? टेलीग्राम पर आकर के ही पता चलेंगी। कोर्स का नाम सही सही लिख करके भेजेंगे तो हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएंगे। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching.